नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है स्टार कनेक्टेड सिस्टम। देखिए, ये जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए ये डेरिवेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे स्टार कनेक्टेड सिस्टम का एक डेरिवेशन करा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिप्लोमा होल्डर्स के एग्ज़ाम में तो आता ही आता है, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये काफ़ी पूछा गया है। तो आईटीआई वाले भी इसको देखें अच्छे से ध्यानपूर्वक कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ उससे रिलेटेड, और डिप्लोमा वाले तो देखें ही देखें। देखिए, शुरू करते हैं स्टार कनेक्टेड सिस्टम। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 3 फेजेस बनाए गए हैं जो कि 120 डिग्री के कोण पे प्लेस करे गए हैं, रखे गए हैं। तो अगर आप देखें, ये 3 फेज का नाम क्या है? एक है रेड RYB, एक को हम बोल रहे हैं रेड येलो ब्लू। 3 फेज हैं जो कि 120 डिग्री के एंगल पे रखे गए हैं। अब आप ये देखें, सबसे पहले इस स्टार कनेक्टेड सिस्टम से मैं क्या क्या चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं क्या बताना चाहता हूँ? लाइन वोल्टेज के बारे में, लाइन करंट के बारे में, और फेज वोल्टेज और फेज करंट के, इन सब के रिलेशंस के बारे में मैं आज आपको स्टार कनेक्टेड सिस्टम के माध्यम से कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये 3 फेज आपको दिखाए गए हैं। मैं आपको पहले बता दूं, ये आपका एक फेज है, ये दूसरा फेज है, ये तीसरा फेज है, बीच में ये आपका न्यूट्रल पॉइंट आएगा। अगर आप देखें तो सबसे पहले हम लाइन वोल्टेज की बात करते हैं। लाइन वोल्टेज आपको कहाँ पे बनेगा? लाइन वोल्टेज देखिए यहाँ पे बनेगा, जो कि मैंने लिखा है VRY। VRY एक्चुअल में है क्या? ये हमारी है क्या? लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज कैसे? किसी 2 फेजों की बीच की वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहा जाता है। देखिए, एक फेज, बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक फेज ये रहा और दूसरा फेज ये रहा। इन्हीं 2 फेजों की बीच की वोल्टेज को लाइन वोल्टेज बोला जाता है। ऐसे ही यहाँ पे भी अगर आप देखें तो YB आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 फेज हैं, तो मैं यहाँ पे भी एक वोल्टेज लिख लेता हूँ VYB। तो ये भी क्या है? लाइन वोल्टेज है। और एक और लाइन वोल्टेज बनेगी, तो मैं यहाँ आउटर में दिखा देता हूँ, बाहरी तरफ। देखिए यहाँ पे VBR, मैंने यहाँ पे VBR लिया हुआ है। ये क्यों लिया हुआ है, ये वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा। जैसे जैसे इसका डेरिवेशन आगे बढ़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने VBR क्यों लिया है। ठीक, तो आपको इतना समझ में आया। ये आपकी थी क्या? लाइन वोल्टेज, यानी कि VRY, VYB और VBR, ये आपकी सब क्या है? लाइन वोल्टेज है। लाइन वोल्टेज क्या होता है आप भी बता देता हूँ मैं दोबारा से, कि 2 फेजों के बीच की वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहा जाता है। अब लाइन करंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ से जो करंट निकल रही है ये एक तरीके से लाइन करंट है, जिसे मैंने IR लिखा है। ऐसे ही इस फेज से करंट जा रही है तो मैंने इसे IY लिख लिया। ऐसे ही इस फेज से भी करंट निकल रही है तो इसको मैंने क्या लिख लिया है? IB। तो यहाँ पे लाइन करंट भी बता दी, IR, IY और IB। नेक्स्ट अगर मैं देखूं यहाँ पे, अब मैं फेज की बात कर रहा हूँ, तो देखिए फेज वोल्टेज एक तो यहाँ पे है, जिसे मैं VRN लिख लेता हूँ। देखिए VRN, ये R है, ये N है, तो एक तरीके से मैंने इसको फेज वोल्टेज मान लिया है VRN। ऐसे ही यहाँ पे भी वोल्टेज है कि फेज वोल्टेज, तो मैं इसे क्या लिख रहा हूँ? VYN। VY ये रहा फेज, N यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने एक फेज वोल्टेज ले लिया है। अब यहाँ पे तीसरा फेज रह जाता है जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो मैं यहाँ पे भी फेज वोल्टेज लिख लेता हूँ VBN। कितना समझ में आया या नहीं? इतना समझ में आ रहा होगा, आई होप। देखिए, जब इसमें अब हम करंट की बात करेंगे, किस करंट की बात कर रहे हैं हम लोग करंट की बात कर रहे हैं, फेज करंट की। तो फेज करंट यहाँ पे लिखेंगे हम IRN। फेज में ही बनाना है ये करंट की डायरेक्शन को मैंने। देखिए IYN। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देखेंगे IBN। तो ये हमारा क्या है? फेज करंट है। तो पूरा का पूरा जो मैंने ये 3 फेज कनेक्टेड सिस्टम आपको जो दिखाया है, सर्किट जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, उसमें लाइन वोल्टेज दिखाई मैंने, फिर उसके बाद लाइन करंट दिखाया, फिर आपको बताया मैंने, आपको फेज वोल्टेज के बारे में बताया, फिर करंट के बारे में बताया। फेज वोल्टेज फिर फेज करंट के बारे में आपको मैंने यहाँ पे बताया। अब हम क्या काम करते हैं कि अगर सर्किट ये बैलेंस सर्किट है, क्या है? अगर ये बैलेंस सर्किट है
अब मैं लिखता हूं व्हेन सर्किट इज बैलेंस सर्किट, अगर ये सर्किट आपका क्या है, बैलेंस्ड है, तो क्या होगा, व्हेन सर्किट इज बैलेंस्ड। सबसे पहले हम बैलेंस समझते हैं, बैलेंस्ड होता क्या है। बैलेंस होता ये है कि इसकी जो वोल्टेज मैग्नीट्यूड होती है वो सब सेम होनी चाहिए, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ये 120 डिग्री के कोण पे प्लेस्ड होना चाहिए तीनों फेजेस, और बहुत सारी चीज़ हैं जैसे कि आप कहें कि इसका इम्पीडेंस और इस फेज का और इस फेज का इम्पीडेंस सेम रहे, या फिर करंट हर फेज के अंदर बराबर रहे। तो एक तरीके से ये एक हमारी एक आइडियल कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पे एक तरीके से पावर लॉस ना के बराबर हो, पावर लॉस क्या हो, ना के बराबर हो। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्टार कनेक्टेड में बैलेंस कंडीशन क्या होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर बैलेंस सर्किट है, 3 फेज आपका कनेक्टेड सिस्टम, ये जो मैं बना रहा हूँ स्टार कनेक्टेड सिस्टम, ये आपका अगर बैलेंस है तो क्या क्या चीजें इसमें निकल के आती है। देखिए सबसे पहले तो आपकी जितनी भी लाइन वोल्टेज होगी वो बराबर होगी। देखिए लाइन वोल्टेज बराबर का कहने का मतलब है V/R, VRY, VYB इक्वल्स टू VBR, ये सब के सब क्या होंगे, बराबर होंगे, जिसको मैं लिख लेता हूँ VL। VL क्या है, ये VL मैं आपको बता देता हूँ, ये है आपकी लाइन वोल्टेज। नेक्स्ट अगर आप देखें तो मैं फेज करंट की ही बात, लाइन करंट की ही बात करता हूँ। अभी मैंने लाइन वोल्टेज के बारे में बात करी, अब लाइन करंट के बारे में बात करता हूँ। तो देखिए IR, IY, IB ये किसके बराबर होगा, ये भी करंट सारी सेम है, ये आपकी लाइन करंट है, तो मैं इसे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ लाइन करंट। नेक्स्ट अगर सर्किट बैलेंस है तो ये भी वोल्टेजेस भी बराबर होंगी, लाइन वोल्टेज वो सॉरी फेज वोल्टेजेस भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो VRN, VYM, VBM ये सब क्या है, बराबर है, जिसको मैंने बोल दिया है फेज। आपको पता होगा PHA ऐसी फेज होता है, तो मैंने PH लिख लिया है, VPH लिख लिया है ना। तो ये आपकी क्या हुई, फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज। इसी तरीके से आपके पास क्या होगी, फेज करंट IRN। देखिए यहाँ पे फेज करंट यहाँ पे आ रही है, यहाँ से भी न्यूट्रल पे आ रही है, यहाँ से भी न्यूट्रल पे फेज करंट आ रही है। तो IRN, IYN, IBN इक्वल्स टू फेज करंट के बराबर हो गई, यानी ये सब करंट क्या है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारी क्या है, फेज करंट है। तो आई होप अगर आप समझ गए हो, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर सर्किट बैलेंस्ड है तो आपकी लाइन वोल्टेज बराबर होगी, लाइन करंट बराबर हो गई, फेज वोल्टेज बराबर हो गई और फेज करंट बराबर हो गई है। तो ये ऑब्जर्व आप करें, थोड़ा सा देखें, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ किसी चीज, अब आगे की अगर मैं मूव फॉरवर्ड करता हूँ, तो बाय ऑब्जर्वेशन आप देख रहे होंगे एक चीज कि जो लाइन करंट है और फेज करंट है, यहाँ से यहाँ तक, इस न्यूट्रल पॉइंट से R पॉइंट तक अगर हम देखें, R पॉइंट से न्यूट्रल पॉइंट तक अगर आप देखें, तो यहाँ पे करंट ये बट नहीं रही है, ये लाइन करंट है और ये फेज करंट है। देखो कहीं भी बट नहीं रही है, कहीं भी बट नहीं रही है, बिल्कुल सीरीज में एक तरीके से। तो लाइन करंट और फेज करंट दोनों क्या है, बराबर है। तो दोनों बराबर होंगी, तो इसका मतलब मैं क्या लिखूं, अगर लाइन करंट यानी लाइन करंट R फेज की अगर मैं लूँ तो IR इक्वल्स टू कितना होगा, IRN, कॉमा IY किसके बराबर है, IYN के, IY किसके बराबर है, IYN के। और आपको मैं बताऊं, देखिए यहाँ पे क्या है, IBN के बराबर है, कहीं भी ये करंट बट नहीं रही है, IBN के बराबर है, ये करंट कहीं भी बट नहीं रही है, यानी कि फेज करंट, लाइन करंट और फेज करंट एक दूसरे के बराबर है। तो अगर आप देखें ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो इससे एक निष्कर्ष निकल के आता है। निष्कर्ष क्या निकल के आता है, आप बड़े ध्यानपूर्वक देखें। IR को हम लिखते क्या हैं, IR को लिखते हैं हम IL, लाइन करंट। क्या लिखते हैं, लाइन करंट। और आप देखें IRN को हम क्या लिखते हैं, IRN। देखिए यहाँ पे IRN यहाँ पे है I फेज, लिखते हैं इसको I फेज।
तो लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है, इस कंडीशन से हमें ये पता चलता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए लाइन करंट और फेज करंट बराबर लिख दिया है। तो अब आप कुछ बात समझ गए होंगे कि आपको एक रिलेशन मिल गया है जो कि क्या है, लाइन करंट फेज करंट यहाँ पे क्या है, बराबर है। तो ये कंडीशन आई होप बड़े ध्यानपूर्वक आपने ये समझी होगी। मैं जानता हूँ कुछ बच्चे थोड़ा सा इससे डेरिवेशन से बचेंगे कि यार हमारे एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आता, लेकिन आपको मैं बता दूँ डेरिवेशन भी चीज़ों को समझाने में और आपको समझ में आएगा, क्योंकि जितना आप ज़्यादा डीप समझेंगे उस क्वेश्चन को आप उतना ही अच्छे से कर पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैंने एक डेरिवेशन में निकाल दिया है कि लाइन करंट फेज करंट के बराबर है। नेक्स्ट अगर मैं चलता हूँ इससे आगे मूव फॉरवर्ड करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे फेजर डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। क्या है, फेजर डायग्राम की। तो यहाँ पे मैं फेजर डायग्राम लिख देता हूँ। अब हम इसका 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम का, इस पूरे स्टार कनेक्टेड सिस्टम का फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेजर डायग्राम बनाने के लिए मैं क्या काम कर सकता हूँ, देखिए सबसे पहले मैं आपकी जो फेज वोल्टेज है उन्हें प्लेस करता हूँ 120 डिग्री। तो आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ पे मैंने 3 फेज ले लिए हैं। एक फेज ये रेफरेंस फेज जिसे मैं VRN बोल देता हूँ, जिसे मैं क्या बोल देता हूँ, VRN। ये मैं फेजर डायग्राम इसलिए बता रहा हूँ, पहले मैं आपको बता दूँ, वो इसलिए बताया जा रहा है फेजर डायग्राम क्योंकि अभी आगे की कंडीशन भी मुझे सॉल्व करनी है, वो फेजर डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व हो पाएंगे। तो VRN मैंने ये फेज ले लिया है, रेफरेंस मान लिया है इसको। अब मैं दूसरा फेज लेता हूँ, ठीक, दूसरा फेज में ले रहा हूं तो इसको मैंने क्या बोला, दूसरा फेज VYN और तीसरा फेज में लेता हूं VBN। तो ये 3 फेज है जो कि क्या है, 120 डिग्री आपस में रखे गए हैं। तो देखिए 120 डिग्री का कोण बन रहा है इनके बीच। अगर आप देखें तो ये भी 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है और ये भी 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री के कोण पे ये क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। तो अब आगे इसमें क्या करना है हम लोगों को, अगर मैं यहाँ पे इनका रिजल्टेंट निकालता हूँ लाइन वोल्टेजेस का, तो देखिए कैसे मैं रिजल्टेंट इस फेजर डायग्राम में शो करता हूँ, कैसे निकालता हूँ। तो आप इसे देखिए, सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, इतना सर्किट ले लेता हूँ, R से Y के बीच का सर्किट ये है, मैं निकाल लेता हूँ। इसी के अक्रॉस आपकी ये लाइन वोल्टेज है VRY। तो सबसे पहले मैं आपको ये सर्किट ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद कुछ चीज़ें आपको सिखाता हूँ। देखिए ये मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया है, एक यहाँ पे R फेज है और दूसरी तरफ क्या है, Y फेज है। देखिए ये देखिए ये Y फेज है, ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है। बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो बच्चे डेरिवेशन सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगर ये चीज़ नहीं सीखी तो आप फेजर डायग्राम नहीं बना पाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें बड़े ध्यानपूर्वक, तो इसके बीच वोल्टेज जो है वो लाइन वोल्टेज कहाँ है, लाइन वोल्टेज है VRY, आपकी क्या है, लाइन वोल्टेज। इसी तरीके से लाइन करंट आपका आ रहा है IR, ऐसे ही इधर से भी लाइन करंट आ रहा है IY, और ये न्यूट्रल है, ये फेज करंट है, वैसे बना देता हूं मैं IRN। देखिए इधर आ रहा है आपका IYN और इसके अक्रॉस आपकी वोल्टेज दिखाई गई है, इनके भी अक्रॉस में वोल्टेज VRN फेज वोल्टेज, VYN यहाँ की फेज वोल्टेज। तो अब आप समझ गए होंगे, ये मैंने एक सर्किट अलग से बनाया है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अप्लाई KVL कर रहा हूँ, अप्लाई KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में। अगर कुछ बच्चे मेरी बेसिक की वीडियो देखे होंगे तो उन्हें KVL के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से नॉलेज होगी। अगर नहीं भी नॉलेज है कोई दिक्कत नहीं, मेरी KVL की वीडियो बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा कि मैंने किस तरीके से KVL अप्लाई कर रखा है। आपकी जितनी भी चिंताएं हैं सर्किट्स के द्वारा, जितनी भी आपकी चिंताएं हैं कि कंफ्यूजन इतनी ज़्यादा होती है, आप KVL अगर एक बार देख लेंगे तो सर्किट के एनालिसिस बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें क्या काम करता हूँ, क्लॉकवाइज दिशा में कंडीशन को ले लेता हूँ, करंट को मैं एक एंटी क्लॉकवाइज दिशा में
इसको मूव करा रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज का मीनिंग कि घड़ी की उल्टी दिशा में। आप चाहो तो क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे हाल फिलहाल में किसके द्वारा बता रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में करंट को फ्लो करके कुछ चीज बताऊंगा। देखिए जब मैं इसे फ्लो कराता हूँ एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, तो घड़ी की उल्टी दिशा में, तो देखिए क्या होगा, इसकी पोलैरिटी को मैं लिख लेता हूँ। देखिए जब आप यहाँ से करंट घुमाए हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो पोलैरिटी में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। देखिए जब ऐसे करंट घुमाया तो एक तरीके से पॉजिटिव पोलैरिटी हुई, पॉजिटिव से इसका मतलब करंट निकल रहा है, तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये आपका क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो ये पोलैरिटी आपको समझ में, मेरी अगर केवीएल की वीडियो आप देख लेंगे तो समझ में सारी चीज आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये मैंने जो एंटी क्लॉकवाइज करंट घुमाई है, पहला पॉइंट मैंने पॉजिटिव ले लिया इसका, VRY वोल्टेज जो लाइन वोल्टेज है उसका पहला पॉइंट पॉजिटिव ले लिया, दूसरा पॉइंट नेगेटिव ले लिया। तो अब जैसे ही करंट मूव ऐसे करना शुरू किया, देखिए इसमें ऐसे मूव कर रहा है, करंट घूम रहा है, तो इस सर्किट में अगर आप देखें तो यहाँ से करंट गया और यहाँ पे आया करंट, ठीक है ना। तो इस पोलैरिटी को पॉजिटिव कर देंगे और इसको नेगेटिव। जो भी इनिशियल पॉइंट आएगा, इनिशियल मतलब पहला पॉइंट आए उसे पॉजिटिव लिख देना है, दूसरे पॉइंट को नेगेटिव लिख देना है। फिर उसके बाद क्या है कि अब हम यहाँ पे भी पॉजिटिव लिखते हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव लिखते हैं, बट ऑलरेडी हमें करंट की डायरेक्शन दे रखी है, हमें ऑलरेडी करंट की डायरेक्शन यहाँ से गिवन है, पता है हमें पहले से। तो इसलिए दिक्कत क्या हो जाती है, अगर पहले से ही करंट की डायरेक्शन पता है तो उसके हिसाब से ही पोलैरिटी को रख लेते हैं। हाल फिलहाल में ये जो पोलैरिटी आप देख रहे हैं आईआर की जो डायरेक्शन है या IRN की, वो इसके हिसाब से मैच कर गई थी। तो हमने कह सकते हैं कि इसके हिसाब से ही एंटी क्लॉकवाइज दिशा के हिसाब से ही पॉजिटिव और नेगेटिव रख लिया था। अब अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव रखता, लेकिन ऑलरेडी हमें पता है कि इधर से भी करंट आ रही है न्यूट्रल पॉइंट पे, तो मैंने क्या काम करा, इस डायरेक्शन के हिसाब से पहले पोलैरिटी लिख ली, इसकी पॉजिटिव और इसकी नेगेटिव पोलैरिटी मैंने लिख ली है। अभी मैं समझाऊंगा, दूसरा पॉइंट में समझाऊंगा, तीसरा पॉइंट में समझाऊंगा, बेफिक्र रहिए, आपको समझ में आएगा जरूर। तो ये मैंने क्लॉकवाइज दिशा के माध्यम से ले लिया है। तो जब मैं क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूँ तो एक बार आपको फिर बता देता हूँ कि अगर ऐसे करंट लिया है, यानी एंटी क्लॉकवाइज लिया है मैंने, एंटी क्लॉकवाइज में इस करंट इस सर्किट में मूव करा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव से ही करंट निकलती है, क्योंकि अगर डायरेक्शन देखें तो इस तरीके से है, तो पॉजिटिव से करंट निकलती है तो करंट बिल्कुल इसी डायरेक्शन में जैसे ये ली हुई है उसी डायरेक्शन में। तो ये इनिशियल पॉइंट इसका पॉजिटिव, फाइनल पॉइंट इसका नेगेटिव, यानी शुरू का पॉइंट पॉजिटिव, अब बाकी का पॉइंट जो छूटता हुआ पॉइंट है वो उसका नेगेटिव ले लिया है हमने फेज का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर देखें इस फेज की बात करें, वाई फेज की, तो देखिए करंट ऑलरेडी पता है आपको, यहाँ से न्यूट्रल के पॉइंट पे जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि करंट अगर न्यूट्रल पे जा रहा है, ऑलरेडी करंट डिफाइन है, तो हम इसी के हिसाब से पोलैरिटी ले लेंगे, प्लस और माइनस मैंने पोलैरिटी पहले से इसी डायरेक्शन के हिसाब से ले लेंगे। बट चलना मुझे अभी भी इसी के हिसाब से, यानी जो केवीएल लगेगा वो इसी के हिसाब से लगेगा। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे करते हैं हम अप्लाई केवीएल। देखिए केवीएल में अप्लाई कर रहा हूँ, कैसे करेंगे हम केवीएल अप्लाई। देखिए यहाँ से पॉजिटिव है, पॉजिटिव से करंट गई, पॉजिटिव नेगेटिव, तो देखिए यहाँ पे क्या बना, प्लस का VRN। जब भी करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी तो पहली पोलैरिटी ले लेंगे, प्लस VRN। नेगेटिव में आ रही है इसकी पोलैरिटी, तो माइनस का VYN। देखिए यहाँ पे वोल्टेज जो थी, करंट आया यहाँ से, एंटी क्लॉकवाइज करंट ले रखा है, तो पॉजिटिव VRN, नेगेटिव VRN, ये वाली वोल्टेज माइनस का VRN हो गई, और ये हो गई माइनस का VRY इक्वल टू क्या होगा, 0। यही बोला था केवीएल ने कि ओवरऑल वोल्टेज का मान जो होगा सर्किट के अक्रॉस, ओवरऑल वोल्टेज जो है एक ये है और एक ये वाली वोल्टेज और एक लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज 2 है और एक लाइन वोल्टेज। ओवरऑल वोल्टेज का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे ओवरऑल वोल्टेज 0 के बराबर होगी। तो आप इसमें से क्या निकालें, VRY निकालें। VRY अगर मैं इधर की तरफ ले लूँ तो बचता क्या है, VRY इक्वल्स टू VRN माइनस का
वाई एन। बड़े ध्यानपूर्वक अगर हम इस चीज को देखें, इस पॉइंट को अगर देखें, देखिए ये है डिफरेंस जो आपका यहाँ पे लिखा है वी आर वाई। ये एक तरीके से वोल्टेज डिफरेंस है बिटवीन टू फेजेस, दो फेजेस के बीच का डिफरेंस है। तो देखिए दो फेजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, वी आर माइनस वी वाई, यानी वी आर एन माइनस का वी वाई एन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये बिल्कुल सही निकला है। आप देखें दो फेजेस के बीच की वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाती है, वही चीज यहाँ पे लिखी भी हुई है। तो आप देखिए यहाँ पे मैं पहला ही पॉइंट ऊपर लिख लेता हूँ, ये पहला ही पॉइंट यहाँ पे लिख लेता हूँ, वी आर वाई इक्वल्स टू वी आर एन माइनस वी वाई एन। तो अब आप आप निकाल ली, पहली कंडीशन आप निकाल ली है। अब नेक्स्ट कंडीशन हम निकालेंगे। अब देखिए मैंने क्या काम किया है, अब दूसरी लाइन वोल्टेज ली है मैंने, जो आप ये सर्किट देख रहे हैं वो दूसरी लाइन वोल्टेज है, ये वी वाई बी है। वी वाई बी अभी पहले मैंने जो लिया था वी आर वाई के क्रॉस लिया था, अब मैं ले रहा हूँ वी वाई बी के क्रॉस ये वाला सर्किट जो कि मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पे भी आप देखिए वही कंडीशन निकालना चाहता हूँ मैं, जैसे मैंने प्रीवियस में आपको दिखाया वी आर वाई के क्रॉस इसका वोल्टेज डिफरेंस। हालांकि कुछ बच्चे ये चीज ना भी करें डेरिवेशन में, सिमिलरली करके लिख सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि इसी की तरह ऐसे ही इक्वेशन बना सकते हैं एक और, यानी कि इसके अक्रॉस वी वाई बी इक्वल्स टू वी वाई एन माइनस वी बी एन लिख सकते हैं डायरेक्ट। भाई जब आपको आ जाएगा तो लिख सकते हैं, लेकिन मुझे समझाना है, मुझे समझाना इसलिए है क्योंकि सारी कंडीशन आपको समझ में आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बच्चों के लिए। तो आप देखिए यहाँ पे भी मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज करंट को मूव करा रहा हूँ। देखिए घड़ी की उल्टी दिशा में है तो मैंने करंट को ऐसे मूव करा है। तो पोलैरिटी सबसे पहले लेते हैं। पोलैरिटी मतलब ये जो इसकी प्लस माइनस है, वोल्टेज पोलैरिटी जो होती है वो आपको लेनी है यहाँ पे, किस तरीके से पोलैरिटी लेनी है। तो मैंने देखिए करंट की डायरेक्शन किस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज में मूव करा दी है। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज है तो यानी कि करंट ऐसे करके मूव करता जा रहा है सेम इस तरीके से। तो देखते हैं इसी के हिसाब से अगर हम चलें तो एक करंट की डायरेक्शन ऐसे आई तो ये पॉजिटिव हुआ फिर नेगेटिव हुआ, आने वाली करंट पॉजिटिव, पहली इनिशियल पॉइंट पे पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ऐसे ही जब करंट यहाँ पे आएगी और ऑलरेडी हमें गिवन है कि ऑलरेडी करंट क्या है इस तरीके से आ रही है, तो हम इसकी पोलैरिटी के हिसाब से चलेंगे, इसके करंट की पोलैरिटी के हिसाब से चलेंगे। तो इधर से करंट आ रही है तो ये पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई। हम इसकी पोलैरिटी से क्यों नहीं चले भाई, इसकी डायरेक्शन की पोलैरिटी इसके हिसाब से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के करंट के हिसाब से, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी करंट के हिसाब से हम क्यों नहीं चले यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमें करंट गिवन है, ऑलरेडी हमें यहाँ से करंट गिवन है फेज से। लेकिन इसके एंटी क्लॉकवाइज करंट जो मैंने मूव कराया है यहाँ पे, लेकिन इसकी डायरेक्शन सेम हो रही थी, आई बाई के फेज से यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो रही थी, सेम हो रही थी। इसी कारण से हमने इसके हिसाब से पोलैरिटी ली, लेकिन यहाँ पे करंट इस हिसाब से यानी आई बी करंट के हिसाब से मैंने प्लस माइनस पोलैरिटी ली है। अगर यहाँ पे अगर मैं चलूँ तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ, ऑब्वियस करंट जहाँ से निकला होगा तो ये पॉजिटिव, ये हमारा पॉइंट क्या हुआ होगा नेगेटिव, क्योंकि यहीं से ही तो ये करंट ऐसे मूव कर रहा था। तो आप देखिए तभी देर मैंने करंट मूव कराया तो यानी पॉजिटिव से निकला होगा और नेगेटिव पे पहुंचा होगा। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ओवरऑल मैंने पोलैरिटीज को निकाल लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, अप्लाई केवीएल करता हूँ, अप्लाई केवीएल। केवीएल में अब अगर अप्लाई करूँ तो देखिए क्या होता है कि जब ऐसे मूव करा रहा हूँ करंट को तो ये प्लस से निकला है, तो ये कौन सी पोलैरिटी आ रही है, प्लस का वी वाई एन और माइनस का वी बी एन, और आपका क्या आएगा माइनस का वी वाई बी, माइनस का वी वाई बी इक्वल टू 0। ओवरऑल वोल्टेज का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर।
तो वी वाई भी आपको निकालना ही है, ये लाइन वोल्टेज आपको निकालनी है, तो उस तरफ लिख देता हूँ। तो वी वाई भी प्लस में हो गया है, वी वाई एन माइनस वी बी एन। आपको कुछ चीज़ समझ में आ गई होगी, ये वाकई में ही डिफरेंस है। लाइन वोल्टेज दो फेजेस के बीच की वोल्टेज होती है, तो उसी का डिफरेंस दिखाया है, वी वाई एन माइनस वी बी एन। तो यही कंडीशन मैं क्या करता हूँ, ऊपर की तरफ लिख लेता हूँ, वी वाई बी इक्वल्स टू वी वाई एन माइनस वी बी एन। तो अब आप इस फिगर से ये भी आप समझ गए होंगे। तो अब मैं नेक्स्ट फिगर आपको ये वाली दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए अब आपका जो तीसरा सर्किट यहाँ पे बन रहा है वो वी आर वाई वाला बन रहा है, वी बी आर वाला सर्किट बन रहा है। तो आप देखेंगे वी बी आर ये भी एक लाइन वोल्टेज है, तो ये पूरा सर्किट जो आप आउटर में देख रहे होंगे ये वाला बन रहा है, तो वो मैंने सर्किट यहाँ पे बना दिया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है आपकी लाइन वोल्टेज, ये लाइन करंट थी, ये आपकी फेज वोल्टेजेस है, और ये आपकी वी फेज की लाइन करंट है, ये फेज करंट, और यहाँ पे भी आई आर एल फेज करंट। ये बिल्कुल सेम वही वाला बनाया हुआ है, कोई डिफरेंट नहीं, आप देख सकते हैं। अब आप क्या काम करें यहाँ पे, इसमें आपको बस ध्यानपूर्वक चलना है कि वी बी आर वोल्टेज लिखिए, ना कि आर बी। तो आपको करंट की डायरेक्शन को कुछ इस तरीके से मूव कराना है, करंट की डायरेक्शन को कुछ इस तरीके से मूव कराना है। अब अगर करंट की डायरेक्शन इस तरीके से मूव होगी तो ऑब्वियस सी बात आपको पता है कि ये तो तभी हो पाएगी जब अगर वोल्टेज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ऑब्वियस सी बात है कि जब ये पॉजिटिव होगी वोल्टेज और ये नेगेटिव, तभी वो करंट की डायरेक्शन इस सर्किट में ऐसे फ्लो करा पाएगा। आप समझ सकते हैं, इसी तरीके से फ्लो करा पाएगा। अब कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर आपने करंट की डायरेक्शन ऐसे ही क्यों ली, या फिर आप ये कह सकते हैं आपने यहाँ पे वी आर बी क्यों नहीं लिया, बी आर क्यों नहीं। मैंने आपको बताया था वीडियो के अंत में मुझे ये चीज़ बतानी थी कि कैसे इसको मैं कर पाऊंगा, तो इसलिए अब आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि वी बी आर जो है कैसे हम यहाँ पे लाइन वोल्टेज को फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव मैंने लिख लिया है, ये नेगेटिव लिख लिया है, तो वोल्टेज पॉजिटिव और नेगेटिव आपके सामने है। तो यहाँ से करंट जा रही है, तो इसका मतलब अगर यहाँ से करंट जाएगी इस तरीके से तो ये पॉजिटिव हो जाएगी पोलैरिटी, और ये नेगेटिव हो जाएगी। तो वी बी एन क्या होगा, पॉजिटिव ये होगा, नेगेटिव ये। अब लेकिन ऑलरेडी आपको पता है यहाँ से भी एक फेज है, करंट आ रही है, तो इसके हिसाब से चलते हैं, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अब आप अप्लाई केवीएल करें, अप्लाई केवीएल अगर आप करेंगे तो क्या होगा, ए डबल पी एल वाई अप्लाई केवीएल। मैं देखिए केवीएल को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ इस सर्किट में। तो देखेंगे हम केवीएल को कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए पॉजिटिव से करंट निकली, तो पॉजिटिव का सबसे पहले लेंगे वी बी एन। तो पॉजिटिव का मैंने क्या लिखा, वी बी एन। उसके बाद ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का वी आर एन लिख लिया है मैंने, और आगे चलें तो नेगेटिव का ही वी बी आर लिखेंगे, वी बी आर इक्वल टू 0। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि वी बी आर की जगह मैंने आर बी क्यों नहीं लिया, वी आर क्यों लिया, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा लिया। देखिए जब ये मैं उधर डालूंगा वोल्टेज को उस तरफ राइट हैंड साइड में, तो वी बी आर किसके बराबर हो गया, वी बी एन माइनस वी आर एन। तो ऑब्वियस सी बात है ये डिफरेंस है किसका, वी बी एन का माइनस वी आर एन का। तो तीसरी कंडीशन हमारे पास निकल के आती है वी बी आर सॉरी वी बी आर इक्वल टू वी बी एन माइनस वी आर एन। तो ये डिफरेंस हो गया। अब आपके पास ये तीन कंडीशन निकल के आती है, ये क्या है, तीन कंडीशन निकल के आती है। देखिए अब आपका यहाँ पे तीन इक्वेशन मैंने आपको बताई, वी आर वाई, वी वाई बी, वी बी आर। अब इन तीन इक्वेशन को हमें कैसे लिखना है, बाय फेजर डायग्राम कैसे बनेगा प्रॉपर। तो ये आप देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि तीन आपने फेज ले लिए हैं, वी आर एन, वी वाई एन और वी बी एन। अब इसको हम क्या काम कर रहे हैं, अगर मुझे वी आर वाई चाहिए
तो वी आर एन माइनस वी वाई एन चाहिए। तो वी वाई एन माइनस का अगर मैं इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो माइनस का मिल जाएगा मुझे। देखिए पीछे की तरफ मैं एक्सटेंड कर देता हूँ इसको और मुझे क्या मिल जाता है, माइनस का वी वाई एन। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट यानी इनका जो जोड़ बनेगा वी आर एन माइनस वी वाई एन का, वो वी आर वाई होगा। देखिए ये इसके बीच का रिजल्टेंट है जो कि यहाँ से मैंने जोड़ दिया है और एक यहाँ से, तो ये इसका रिजल्टेंट हुआ वी आर वाई। समझ में आ गया? तो पहली इक्वेशन को मैंने किस तरीके से लिखा है, यहाँ पे वी आर वाई निकाल लिया इसका रिजल्टेंट। दो वेक्टर्स हैं वी आर एन और वी वाई एन माइनस का, और उसका रिजल्टेंट वी आर वाई निकल गया है। अब दूसरा अगर देखें तो वी वाई बी अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, वी वाई एन को देखना है और माइनस का वी बी एन। तो माइनस का वी बी एन को जब इसे हम नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, देखिए ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए, तो आपको माइनस का वी बी एन पता चल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके बीच का रिजल्टेंट निकालना है। इनके बीच का रिजल्टेंट जो होगा वो आप समझ सकते हैं, कुछ इस तरीके का होगा, जिसे मैं लिख रहा हूँ वी वाई बी। तो हमने पहला निकाला, दूसरा इक्वेशन निकाल लिया है। अब हम तीसरी इक्वेशन की बात करते हैं, वी बी आर वी वाई एन वी बी एन माइनस वी आर एन। तो अगर आप देखें तो अब यहाँ पे वी बी एन तो ये और माइनस का वी आर एन, देखिए माइनस का वी आर एन पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट में ही हम पीछे की तरफ क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये मेरा माइनस का वी आर एन बन गया है। अब हमें क्या काम करना है, इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। रिजल्टेंट ड्रॉ अगर मैं करूंगा तो ये देखिए रिजल्टेंट ड्रॉ मैंने कर दिया। ये मेरा क्या हुआ, माइनस का वो सॉरी वी बी आर हुआ मेरा, लाइन वोल्टेज हो गई। तो ये इक्वेशन दी मैंने आपको, तो ये आपका क्या बना, फेजर डायग्राम है। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर किसी बच्चे को पता है तो वो इसके बारे में अच्छे से जान पाएगा, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। पैरेललोग्राम लॉ क्या मीनिंग है, पैरेललोग्राम का मतलब ये है कि समांतर चतुर्भुज नियम के हिसाब से दो वेक्टर जो होते हैं उनकी अगर हम एडिशन करेंगे तो उसका एक अलग से फॉर्मूला आता है। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा उसकी भी अलग से वीडियो, जिससे कि बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि पैरेललोग्राम यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत ना करे। तो जस्ट अभी तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। देखिए जैसे मैं इस पैरेललोग्राम की बात करता हूँ, ये एक तरीके का पैरेललोग्राम है, यानी समांतर चतुर्भुज है जिसमें ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है, अब आप देखें तो इसमें फॉर्मूला क्या लगता है समांतर चतुर्भुज का, अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं तो वो फॉर्मूला होता है क्या, देखिए वो फॉर्मूला होता है वी आर वाई। अगर मुझे निकालना है तो क्या होता है, अंडर रूट इसका वी आर एन का स्क्वायर प्लस वी वाई एन का स्क्वायर प्लस 2 वी आर एन इंटू वी वाई एन इंटू कॉस 60 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये मैंने कॉस 60 डिग्री क्यों लिया है, देखिए दो फेजेस के जो बीच का रिजल्टेंट निकल के आया है, या दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट जो निकल के आया है वो इस फॉर्मूले के माध्यम से, जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का एक नियम होता है दो वेक्टर को एडिशन करने में, जोड़ में, तो ये एक फॉर्मूला होता है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, उसको मैंने लिंक कर रखी है इसकी भी वीडियो, कि ये कैसे आया फॉर्मूला, कैसे बनता है, आप जरूर देखें उसको भी। तो वी आर वाई आपके पास इतना आता है। देखिए यहाँ पे cos 60 डिग्री क्यों लिया गया है, cos 60 डिग्री इसलिए लिया गया है, पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका ब्लैक में दिख रहा होगा यानी वी आर एन और वी बी एन, ये तो ऑलरेडी आपको मैं बता दूं ये होता है आपका 120 डिग्री का, ये तो पता ही था आपको।
कि 120 डिग्री का ये होता है कोण। अगर मैं आधे की बात करूं, इतने आधे की, तो ये होता है 60 डिग्री का, और आधे की अगर मैं बात करूं तो ये 30 डिग्री का, यानी ये भी ऊपर वाला भी 30 डिग्री का होता है। तो समझ में आ गया होगा। टोटल तो आप समझ गए होंगे, टोटल ये वाला है 120, फिर आधा लेते हैं तो ये 60 होता है। तो हम इसी पैरेललोग्राम को ले रहे हैं जो कि cos 60 इसी वजह से लिखा गया है। और अगर आधा करेंगे तो ये 30 का है, ये भी 30 का है। तो ऐसे ही हम चलते जा रहे हैं। अगर इसमें कंबाइन करेंगे 30 और 30 60 ही बैठता है टोटल का। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओवरऑल तो 120 का है, इतना चलेंगे तो 60 और आधा चले तो 30। लेकिन हमें एक्चुअली पैरेललोग्राम के बीच का एंगल लेना है, तो पैरेललोग्राम के बीच का एंगल 60 डिग्री का है। तो यहाँ पे cos 60 डिग्री लिखा गया है। अब आप देखें यहाँ पे वी आर वाई को मैंने आपको पहले ही बताया था क्या लिखते हैं, लाइन वोल्टेज। तो मैंने वी एल लिख दिया इसको। वी आर एन, वी वाई एन, ये सब क्या है, ये फेज वोल्टेज है। तो वी पी एच आप लिख सकते हैं। देखिए वी आर एन और वी वाई एन सब वी पी एच लिख सकते हैं, यानी कि फेज वोल्टेज। तो आप देखिए वी पी एच का स्क्वायर लिख लिया आपने, प्लस वी पी एच का अगेन स्क्वायर लिख लिया, और 2 वी पी एच, ये भी वी पी एच हो जाएगा, ये भी वी पी एच, दोनों वी पी एच, तो स्क्वायर हो जाएगा। cos 60 डिग्री यू नो वेरी वेल क्या होता है, 1/2 होता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 2 3 एडिशन हो गया, यानी कि √3 वी पी एच का स्क्वायर। और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लाइन वोल्टेज जो आएगी वो क्या आएगी, √3 VPH आएगी। और यही हमें फाइंड करना था। इसी की इतनी बड़ी हम लोग डेरिवेशन करें, इतना सारा कुछ सीखा। तो लाइन वोल्टेज √3 VPH फेज वोल्टेज के होती है। तो आपको समझना चाहिए जो लाइन वोल्टेज होती है वो √3 टाइम्स क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है फेज वोल्टेज के। तो यहाँ पे ये दो फॉर्मूले निकल के आए थे, एक लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू लाइन करंट इक्वल्स टू फेज करंट, और लाइन वोल्टेज क्या होती है, √3 VPH होती है। तो यही ITI के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स डिप्लोमा की अगर हम बात करें, उनके में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं। तो ये दो पॉइंट आपको बहुत याद करने हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी मेहनत से वीडियो बनाई है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो सकती है बच्चों को, इसलिए मैंने पूरी फुल फ्लैश वीडियो बनाई है। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइमिंग की बनी हुई है ये वीडियो, लेकिन फिर भी जो बच्चे डेरिवेशन में दिक्कत आती हो उनके लिए बहुत यूज़फुल होगी। और बाकी ये फॉर्मूला आपको जस्ट आपको याद ही करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। देखिए आपको मैं एक बात और बता दूं जाते जाते, कि ये जो पैरेललोग्राम आपने बनाया है अभी, इससे आपने VL = √3 VPH सेम इसी तरीके से इससे भी निकल जाएगा और इससे भी निकल जाएगा। तो आप घर पे बैठ के इसको भी आप करके देखिएगा, तो यही फार्मूला निकल के आएगा, VL = √3 VPH। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।